हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू की ब्लॉग। तो ये है संडे का ब्लॉग। एक्चुअली मैं एडिट नहीं कर पाई थी इसको, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था ये, और वो जो लास्ट ब्लॉग गया था वो पहले शेयर कर दिया था। वो मंडे ब्लॉग था। तो यस, यहाँ पर बच्चे सब उठे हुए हैं, लेकिन ये सब आज जो है बस यहीं आके मेरे पास लेट गए हैं। और मैं भी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हस्बैंड है नहीं, वर्क पे गए हुए हैं। उनको संडे को भी वर्क पे कभी कभी चले जाते हैं। और इस सैटरडे को प्रियंका का बर्थडे आएगा, तो इस सैटरडे में उन्होंने छुट्टी ले रखी है, नहीं जाएंगे। आई थिंक संडे भी नहीं जाएंगे। तो संडे को लास्ट किसी ने पूछा था वहाँ पे काम पे, तो चले गए थे। तो यस, बस मैं यहाँ सबके साथ थोड़ा सा सुबह सुबह वाला वही मस्ती होती है बच्चों के साथ बैठकर। यहाँ हम लोग खेल रहे हैं और कह रही हूँ कि चल के ब्रश करो। नहीं सुन रहा है कोई अभी, और सबको सोना है अभी। मतलब सोना क्या है, बेड पे ही रहना है। तो यहाँ पर जो हमारे कृष्ण जी हैं, वो प्रियंका के ऊपर बैठकर और जंप कर रहे हैं। तो वही सबको हंसी आ रही है, यहाँ सब खेल रहे हैं। तो मॉर्निंग पीसफुली होता है बच्चों के साथ। हम लोग बहुत कम ही फैमिली टाइम स्पेंड कर पाते हैं, एक्चुअली संडे को भी या सैटरडे को भी, बिकॉज ऑफ हस्बैंड का वर्क रहता है ज़्यादातर। और ठंडियों में तो आजकल कहीं निकलते भी नहीं हैं, बहुत ही रेयर, मतलब रेयर क्या, बहुत ही। उस दिन थोड़ा सा धूप निकली थी, तभी हम सब मतलब तीनों चले गए थे शॉपिंग के लिए। अदरवाइज़ हम नहीं जा पाते हैं कहीं पे भी, और जाना भी नहीं चाहिए। छोटे बच्चे हैं, तबीयत ख़राब हो जाए उनकी तो वैसे ही घर में रहते हैं तब भी ख़राब हो जाती है। बाहर की तो हालत ही ख़राब है आजकल। उसके बाद फिर यहाँ मैं बारी बारी से दोनों को ब्रश करा दूँगी। और ब्रश का मतलब ऐसे नहीं कराती हूँ कि हल्का सा पानी लगा के मुंह धुल दिया। थोड़ा सा उसको अभी मैं कुल्ला कराना सिखा रही हूँ दोनों को। तो अभी पेस्ट वगैरह से नहीं कराती, क्योंकि दांत भी बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हैं आगे के। और अभी वो कर भी नहीं पाएगा। ये थोड़ा और टाइम हो जाए तब उसके बाद फिर ब्रश कराना सिखाऊंगी। बस मुंह से उसे ऐसे कुल्ला करा देती हूँ कि वो ऐसे, जब मुंह में पानी रखो तो उसको पानी डाल के बता देती हूँ कि ऐसे पुच्छ करना है, तो करता है। तो उसके बाद फिर अब कृष्ण को लेकर आई हूँ, राम को भेज दिया, क्योंकि हमारे बाथरूम में इतना स्पेस इधर में नहीं है कि मैं यहाँ दोनों बच्चों को एक साथ ला सकती। तो यस, यहाँ पे फिर ऐसे उंगली डाल के इनको जो है रब कर देती हूँ। ये देखो, मैं बता रही हूँ कि ऐसे करो, तो वो करता है ऐसे। दोनों को बस बच्चों को एक ही बार कुछ बताओ, बच्चे सीख जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भी अपना फ्रेश वगैरह हो जाऊँगी, फिर चलूँगी किचन में और इन लोगों को सीरियल्स दे देती हूँ सुबह में। पहले दूध नहीं देती कि बिस्तर पे ही लाके दूध दे देती हूँ पहले, ऐसा नहीं है। तो उठा के और सीरियल्स दे देती हूँ, बिस्किट दे देती हूँ, ऐसे अलग अलग चीज़ें, या कभी ब्रेड और जैम लगा के दे देती हूँ, तो खाते हैं ये लोग। तो आज इनका सीरियल का ड्यू है, तो यस, ये सीरियल खाएंगे। और मैं, प्रियंका शिवांशु ऊपर अपना बाथरूम में थे, तो मैं नीचे वाले बाथरूम में फ़्रेश होने चली आई। और एक ब्रश और अपना यहाँ पे पेस्ट, मैं टूथपेस्ट रखती हूँ अपना क्लीन करने के लिए, कि कभी बिज़ी हो बहुत ज़्यादा तो मुझे देर ना हो। क्योंकि मुझे जो मेरी टाइमिंग है, मुझे उसी टाइम पर अगर मैं ब्रश कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज़ पूरे दिन वो जैसे फीका फीका सा लगता है, पता नहीं, कुछ ऐसा, कुछ अजीब सा लगता है। इसलिए जब मैं घर पे रहती हूँ या मैं ड्यूटी भी गई, तो 7 बजे तक अगर मैं आ गई या 5 बजे तक आ गई, तो मेरा वो ब्रश का टाइम जो होता है, मैं उस टाइम पर अपना सब काम निपटा लेती हूँ।
फिर उसके बाद यहाँ पे वही सेम थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और उसके बाद बस अपने काम में जुट जाना है, संडे हो या मंडे। बट मम्मियों का काम तो बस किचन से ही शुरू होता है दिन। तो नीचे डाउन स्टेयर बाथरूम में भी मैं अपना सामान कुछ कुछ रखती हूँ, जैसे मॉइस्चराइज़र क्रीम हुआ रख लिया, लिप बाम रख लिया, इस तरीके से रख छोड़ती हूँ। तो मुझे वही कहा ना कि ऊपर अगर मुझे टाइम ना मिले, ना जा पाऊँ, या बच्चे बिज़ी हैं, हस्बैंड जल्दी उठ गए, उनका मॉर्निंग होता है जब, तो उनको जल्दी ही जाना होता है, तो इन्हीं वजह से मैं नीचे ऊपर दोनों जगह अब सिर्फ अपना सामान रखती हूँ, सबका नहीं रखती। तो बस यहाँ मैं अब रेडी हो गई हूँ, आपको दिखा रही थी कि बस इतना ही सुबह का मेरा होता है खुद के लिए। बस किचन में आई हूँ, यहाँ पे बच्चों को आज सैंडविच खाना है, तो मैं यहाँ पे ग्रिल सैंडविच बना दूँगी उनके लिए। और पानी लगा दिया है, अपना चाय चढ़ा दिया है। तो वैसे चाय तो पीने की आदत नहीं है मेरी, बट पी लेती हूँ, जब घर में हूँ तो पी लेती हूँ। और मतलब जब पीसफुली ना खुद को महसूस करती हूँ तभी पीती हूँ, ऐसे जल हड़बड़ तड़बड़ में मैं चाय भी नहीं पी पाती, क्योंकि मुझे थोड़ी ठंडी करके चाय पीने की आदत है। तो यस, ये देखिए चाय हमारी चढ़ गई है, सुबह वाली, सबसे पहली वाली। पहले मुझे हस्बैंड दे देते थे बना के, रहते थे तो हम आज करने जा रहे हैं ये कंप्यूटर बेडरूम में, बिकॉज़ रामकृष्ण नहीं रहने देते, सारा यहाँ से फाइल वगैरह निकाल डालते हैं सब कुछ, तो इसको हम हटा देते हैं विथ माई असिस्टेंट। माई असिस्टेंट इज प्रियंका मिश्रा, because Daddy can't be bothered and also because he's at work. यस। और ये देखो, आप लोग ज़रा थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करना कि ये इसके नोज़ पे क्या हो रहा है। ये यहाँ से लेकर ये क्या है, ये ब्लैक हेड जैसा तो नहीं है। ये देखो, जो इंडिया में नाक यहाँ पे इसने छेद कराया था, ये इन्होंने बंद करवा दिया Because of बिकॉज school. इस Because of school. Because Yeah. they noticed my clear one. यस, स्कूल में परमिशन नहीं देते हैं जो है कील पहनने के लिए, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी। आप ईयर रिंग पहन सकते हो स्टड वाली ऐसे, लेकिन फेस पे नहीं पहन सकते कुछ। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। So I'll guess it, yeah. But because school, like teachers have their nose piercing, so I don't understand why they can't have the same rule for like other people. So that's why she is block her So when I'm 16, hole. I'll pierce it again, because then I'll be in sixth form. 16 में जब ये 16 साल की हो जाएंगी, तब ये फिर से कह रही हैं कि हम ईयर नोज पियर्सिंग कराएंगे, बिकॉज तब इनको कोई नहीं कहेगा कि मत पहनो। पता नहीं, उनकी यूनिफॉर्म पॉलिसी है, इस वजह से वो ऐसा बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बताइएगा कि ये जो है कैसे इनका मैं करूं फिनिश। जो मंजू दीदी के यहाँ से मैं लाई थी मेडिसिन, मैंने कहा वो भी ट्राई करो। वो लगाती है बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, ये ऐसे एक जाता है एक आता है। पानी भी मैंने कहा पानी पियो, पानी खूब पीती है, ऐसा नहीं है, पानी बहुत पीती है, उसके बावजूद ये इस तरीके से नोज़ पर है। तो आप लोग बताइएगा क्या है ये और क्या लगाऊं मैं, और मैं भी कुछ फाइंड आउट करती हूँ होम रेमेडीज़। तो लग जाओ बेटा, चलो चलो इसको ले चलें ऊपर हटा के यहाँ से। तो चलिए फिर मैं इसको मतलब बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो ये है कुछ फाइनल लुक। कंप्यूटर को ऊपर जो रखा, अपना जो हमारा डेस्कटॉप है ऊपर लगा दिया है, एटलीस्ट कम से कम पीसफुली हमारा सामान रहेगा। बस वही है कि मुझे थोड़ा सा कुछ करना होता था काम वगैरह, तो फिर नीचे इसीलिए किया था, लेकिन तब ये छोटे थे, ज़रूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ये मैं दिखा रही थी आपको कि देखिए मिरर का वो साइड गिर गया और ये लकड़ी टूट गया, तो एक खर्चा और बढ़ा। तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मतलब घर में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो यस, यही मैं दिखा रही थी कि ये काम ये भी बढ़ा। तो बस ये इस तरीके से है हमारा कुछ फाइनल लुक
कमरा हमारा मतलब मास्टर बेडरूम है और काफ़ी स्पेस है, तो इस वजह से अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं, बट मुझे ज़्यादा फर्नीचर वगैरह नहीं अच्छा लगता। खाने में देर हो गया है आज काम करते करते सब, तो यहाँ राइस बना लिया है और दिखाती हूँ। ये है आलू मटर टमाटर की सब्जी, ये बनाया है। बस जा रहे हैं बच्चों को देने के लिए खाना जल्दी से। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है, तो यस, मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी, बट आज यही बना है। तो चलिए फिर बच्चों को दे देते हैं खाना। दाल वगैरह आज मैंने नहीं बनाया है, कोई स्पाइसी वगैरह इसमें नहीं है, बच्चे खा लेंगे। Look at that. Got the little house for the bell. Ring. Let us see how it's going to be work. Come on, Priyanka. तो ये डोरबेल कवर था, मंगाया था, लेकर नहीं आए थे, सॉरी, अमेज़ोन से इन्होंने शायद मंगाया है। तो बोले कि आया हुआ रखा था, तो इसको इन्होंने अपना, ये भी लंच वगैरह के बाद आ गए थे जल्दी, ये 11:30 बजे आ गए थे घर पे। तो थोड़े देर के लिए ही गए थे, सुबह मतलब 5:30 बजे चले गए थे, लेकिन जल्दी आ गए। तो वही ये लगा रहे हैं, क्योंकि स्नो वगैरह होता है, बारिश वगैरह होता है, तो उससे डायरेक्ट ना जाए पानी इसके अंदर, तो इस वजह से इसको लगाना ज़रूरी था। पहले हमारे यहाँ डोरबेल दूसरे टाइप से लगा हुआ था, लेकिन ये जब डोर हमने चेंज कराया, सब कुछ चेंज कराया, तो हमने डोरबेल भी चेंज करा दिया था। और ये ऐप से चलता है, इस पर कैमरा भी लगा हुआ है और घर में भी रिंग बजता है, अलेक्सा से भी चलता है। तो जब कोई आता है, सेंसर लगा हुआ है बाहर, तो जब कोई आता है तो ये हमें बताता है कि हाँ डोर पर कोई है। नॉर्मली भी कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ, नॉर्मली भी अगर तो रोड साइड हमारा घर है और नॉर्मली उधर से कोई गुज़रता रहता है तो भी ये बताता रहता है। अलेक्सा बोलती है मोबाइल पर, भी नोटिफिकेशन आते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि जब बाहर का छोटा जो एक लोहे का गेट लगा है वो खुला रहता है, तभी ऐसा होता है, अगर वो बंद है तो नहीं होता। तो यस, ठीक है, पहले मैंने सोचा था ज़्यादा वर्क क्या करेगा, लेकिन अच्छा काम करता है। और सेटअप वगैरह इसका हो गया, यहाँ पे पहले लगा दिया। और मैं ये दिखा रही थी, प्रियंका अपनी पेंटिंग लेकर बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी, तो ये दिखा रही थी मैं उल्टा छाता। मैंने पूछा ये उल्टा छाता पे फूल उगाने का कौन सा है, तो बोली मेरे मन में थॉट आया और मैंने इसको बना दिया बस। तो ये नया बुक अभी उसने यूज़ किया है, दूसरे बुक भी कभी दिखाऊंगी उसके ड्राइंग, उसमें भगवान जी बनाए हैं और बहुत से अच्छी ड्राइंग है उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे वो ड्राइंग बनाती रहती है, उसके मन में मतलब वो कहीं देखती भी नहीं है, मन में खुद से, मतलब वो जो उसके मन में आता है जिस तरीके से वैसे बनाती है। और अगर देखेगी तो हूबहू ऐसा ही बना देगी, लेकिन क्रिएट करती है वो खुद से अपने मन के अंदर। तो यस, ये नया बुक उसने निकाला था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, कभी मैंने शेयर नहीं किया। फिर ये मैंने पप पेस्ट्री बनाया था संडे को, और ये रखा हुआ था, तो मैंने डिफॉस्ट करके निकाल के बाहर रख दिया था। और ये रखा हुआ था आलू का पराठा जो बनाया था, उसका आलू रखा, तो मैंने सोचा ये ट्राई करते, मैंने कभी नहीं बनाया तो मुझे नहीं मालूम कैसे बनता है, तो मैंने ट्राई किया, ठीक ठाक बन गया। अब ये पहली बार बनाया था इस बार। कैसा है? Very nice. कभी नहीं बनाया था मैंने, पहली बार बनाया, पता नहीं क्या। घर में चोखा बचा था, उसी चोखे को डाल के पेस्ट्री। आओ इधर। Mama, I'll give your feedback. वो नहीं खाता है, वो नहीं खाता है। How hardworking your son is. What you doing with the झाड़ू? I said he's brooming. और इसने सॉक्स कहाँ उतार दिया?
And he laid the broom down. He stepped in the इसका broom. सॉक्स मैंने दिया था ना. It's a nice song. Oh, you can't bring that. So we've learned last Wednesday. We're gonna learn it this Wednesday. ओके गुड, वेल डन. और फिर आ जाते हैं शाम की तरफ. और यहाँ मैंने मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है, हरी मूंग, वो भिगो के रखा था. तो आज जो है मूंग बड़े बनाने का मन था, तो बट बनाऊंगी मूंग बड़े मतलब बट डिफरेंट टाइप से. तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ. तो यहाँ मैंने थोड़ा सा रेड चिली डाल दिया है. और बिल्कुल ये तीखा उतना नहीं होता है कि बच्चे ना खा पाएँ. और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला है और पिसा हुआ जीरा है. बस इतना ही इसमें चीज़ें गई हैं. और उसके बाद ये जो मैं थोड़ा सा पीस रही हूँ अभी, इसमें काली मिर्च है, थोड़ा धनिया है, हरी धनिया है साथ में. और इसमें लौंग है, थोड़ा सौंफ है, वो डाला. सौंफ थोड़ा अच्छा लगता है टेस्ट में जब वो कभी कहीं कहीं आता है तो. और अदरक है, जिंजर है, और 2 हरी मिर्च उतना तीखा नहीं है इसलिए मैंने डाल दिया. तो बस सबको इसमें मैं मिला दूंगी इस तरीके से. और थोड़ा हींग भी डाला है क्योंकि मूंग की दाल है. ऊपर से जो है इसमें पालक भी जाएगा तो टेस्ट भी अच्छा होता है, तो इस वजह से हींग डाला है. उसके बाद ये पालक रखा हुआ था, धुल के बना के इसी तरीके से मैं पैकेट से निकाल के रख दी थी, तो कपड़े में लपेट के. तो इसको मैं बारीक इसको इस तरीके से चॉप कर ले रही हूँ हाथ से ही. और बस ये पालक डाल के मैं बड़े बनाऊँगी. ऐसे भी बनता है बट हमने थोड़ा सा ये पालक डालने से और क्रंची हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है. थोड़ा सा हेल्दी तो नहीं कहूँगी क्योंकि फ्राइड होके बन रहा है तो हेल्दी नहीं होगा, बट ग्रीनिश थोड़ा सा आपको विटामिन सी भी मिलता है पालक के ज़रिए, हरे सब्जी के ज़रिए. तो यस, और क्रंचीपन भी आता है और खाने में भी अच्छा लगता है. पालक की पकौड़ी तो अच्छी ही लगती है. तो बस सबको एक साथ यहाँ मिक्स कर दिया है. अब हाथ यहाँ लगाना पड़ता है, बिना हाथ के नहीं होगा. टेस्ट के हिसाब से अपने नमक डाल दिया है. और थोड़ी देर बाद ये जो है अभी देखेंगे आप, बिल्कुल से पालक जो है पानी छोड़ना शुरू कर दिया नमक के कांटेक्ट में आते ही. तो बस यहाँ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. चाय भी चढ़ा दिया है, साथ के साथ चाय भी बन जाएगी. तो शाम का हमारा मतलब डिनर यही हो गया है. आपको गोभी दिख रही होगी, ये गोभी नेक्स्ट डे के लिए बनाऊंगी, सब्जी बना के रखूँ क्योंकि मुझे फिर नेक्स्ट डे जॉब पे जाना है. तो इस वजह से मैं पहले से इसका जो है प्री प्लानिंग वही होता है ना, मेल प्लानिंग वही कर रही हूँ. तो बना के रख दूँगी तो इजी रहेगा. तो यस, ये फिर छोटे छोटे यहाँ मैंने पकौड़ी ऐसे निकाल दिए हैं. बहुत ही टेस्टी बना था, बच्चों ने खूब अच्छे से खाया था, सबने खाया. अच्छा, दाल को मैंने एकदम से बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा खड़ा दाल भी है इसमें, थोड़ा सा दरदरा टाइप का भी छोड़ दिया है. वो जो दरदरापन जब होता है ना, दाल कहीं कहीं दांतों के नीचे पड़ता है, वो बहुत अच्छा लगता है. अगर मेरी ऐसे आपको अच्छी लगे ये स्टाइल पालक डाल के मूंग बड़े बनाने की, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा आप लोग और बताइएगा कि कैसी बनी थी. हमें तो बहुत अच्छी लगी थी. यस, उसके बाद फिर हमने जो है अपना चाय वगैरह एंजॉय किया. शाम का संडे वीकेंड बनाया, और वीकेंड में फिर शाम को कुछ खाना नहीं बना था, सबने यही पकौड़ियाँ खाई, चाय पिया, बच्चों ने दूध पी लिया था. और बच्चों ने तो वही पेस्ट्री वगैरह दिन में ही खा लिया था, इसके साथ फिर ये पकौड़ी खाई. फिर उनको चिप्स जो है फ्राई कर दिए थे, फिंगर चिप्स, वो खा लिए थे. तो बस आई थिंक आज की वीडियो यहीं तक है, और मैं आपसे मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में. अगर आपको कुछ भी आज के ब्लॉग में पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके. और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में. अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए. बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को. बाय बाय.